तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। जैन धर्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में जो है यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में जो है यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म का हर एक पॉइंट कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वही जो है आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। जैन धर्म का बिल्कुल बेसिक से लेके अंत तक जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो कि जैन धर्म से पिछले वर्ष हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म का जो है संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे जैन धर्म का? तो ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। और उनका अन्य नाम, तो उनका अन्य नाम जो है आदिनाथ है। आदिनाथ जो है उनका अन्य नाम है। तो संस्थापक कौन हुए जैन धर्म के? ऋषभदेव, और उनका अन्य नाम हुआ आदिनाथ। ठीक है। और प्रथम तीर्थंकर भी कौन थे? तो ऋषभदेव ही। तो संस्थापक अगर आपसे पूछे और प्रथम तीर्थंकर पूछे तो दोनों कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर भी थे और संस्थापक भी थे ऋषभदेव। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। लेकिन आप लोग को 24 याद नहीं करना है, क्योंकि 24 एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बस आपसे क्या पूछा जाएगा कि पहले जो है ऋषभदेव जो कि संस्थापक थे, इनके बारे में पूछा जाएगा और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था ये पूछा जाता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा कि सांड जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका कि प्रतीक चिन्ह था सर्प का फन। उसके बाद 24वें तीर्थंकर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर थे आपका महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। तो तीनों जो तीर्थंकर मैं आप लोग को बताया हूँ ये तीनों याद कर लीजिएगा। ये तीनों जो है पूछे जाते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह भी। 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। 23वें कौन है? तो पार्श्वनाथ है। और पहले जो कि संस्थापक भी हैं जैन धर्म का और पहले तीर्थंकर भी हैं, तो वो कौन है? तो ऋषभदेव है। तो चलिए उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ के बारे में जो पॉइंट पूछा जाता है वो सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर है। तो देखिए, पार्श्वनाथ इन्हें जो है झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो है 4 नियम बताए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कितने नियम बताए? तो 4 नियम, जिसको क्या कहा जाता है? चतुरायन धर्म, यानी कि 4 से चतुरायन हो गया, तो इसलिए 4 नियम बताएं, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको? चतुरायन धर्म। तो पहला क्या है? तो पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना और चौथा है संपत्ति न रखना। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो सम्मेद शिखर पर हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। कौन कौन से? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है अब महावीर स्वामी आ गए। तो पार्श्वनाथ देख लिए, अब महावीर स्वामी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है महावीर स्वामी से ही पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म के 24वें कहिए या फिर अंतिम कहिए। तो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक हुए और अंतिम संस्थापक भी हुए, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है। उसके बाद अब इनका सांसारिक जीवन देख लेते हैं। तो सांसारिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी जो है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जो वैशाली का है, तो जो कि बिहार राज्य का एक जिला है वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनका पिता का नाम था। पत्नी का नाम यशोदा था और माता का नाम क्या था? त्रिशला। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, भाई का नाम था नंदीवर्धन और दामाद थे इनके जमाली। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था।
और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा, माता त्रिशला, पुत्री प्रियदर्शनी, भाई नंदीवर्धन और दामाद का नाम जमाली था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है, महावीर स्वामी जी के पिता जो थे वो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो महावीर स्वामी जी के पिता जो हैं कुंडग्राम के किस वंश के, तो ज्ञात्रिक कुल के यानी कि ज्ञात्रिक वंश के जो है राजा थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। और इनका बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम यानी कि उनका मूल नाम क्या था, तो वर्धमान था। उसके बाद महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के बाद जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो देखिए महावीर स्वामी जी का माता पिता का उम्र जो है 30 वर्ष में हो गया था जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई, तो इनका बड़े भाई का नाम क्या था, तो नंदीवर्धन, ठीक है, इनसे अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। उसके बाद 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को कहाँ, तो रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया, तो कैवल्य बोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन धर्म में यानी कि महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या बोला गया है, तो उसे कैवल्य बोला गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब है, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए हैं। भाषा आप लोग याद रखिएगा कि प्राकृत भाषा में जो है महावीर स्वामी अपना उपदेश दिए थे। उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था, ठीक है, जो कि दोनों कहाँ है, तो बिहार राज्य में है। तो पहला उपदेश कहाँ दिया, राजगीर में, दूसरा पावापुरी में, ठीक है। उसके बाद आगे है, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु यानी कि प्रथम शिष्य जो है उनका कौन बना, तो उनका दामाद जमाली बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन बना, तो इनका दामाद जमाली बना। यानी कि प्रथम शिष्य कौन था महावीर स्वामी का, तो इन्हीं का दामाद जमाली था। अब इन्होंने जो है 5 नियम बताए, ठीक है। इससे पहले जो है पार्श्वनाथ ने 4 नियम बताए थे। पार्श्वनाथ ने कितने नियम बताए थे, 4, लेकिन इन्होंने जो है 5 नियम बताए। इन्होंने कितने नियम बताए, तो इन्होंने 5 नियम बताए। कौन कौन सा है, तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये चारों नियम जो है पार्श्वनाथ ने बता दिया था, लेकिन इन्होंने एक नियम ऐड कर दिया, ब्रह्मचर्य। ये चारों नियम किसने बताए थे, तो पार्श्वनाथ ने, और इन्होंने एक नया नियम ऐड किया, ब्रह्मचर्य। तो बस ये चारों याद रखिएगा आप लोग, पार्श्वनाथ का भी, और बस महावीर स्वामी का एक और ऐड कर लीजिएगा, ब्रह्मचर्य। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग, बल्कि आत्मा को मानते हैं, ठीक है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, तो इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध, जाहिर सी बात है कि करेंगे ही। उसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। इसे निर्वाण कहा गया। तो जो जैन धर्म में मृत्यु होता है उसको निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। तो इसलिए जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई कब हुई, तो 72 वर्ष की आयु में और 468 ईसा पूर्व, जो कि बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। इसे ही निर्वाण कहा गया, यानी कि मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। उसके बाद महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए, पहला स्थूलभद्र, दूसरा भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र को श्वेतांबर कहा गया, अर्थात जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। श्वेत से क्या हुआ, श्वेतांबर, ठीक है। जो श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहा गया। और भद्रबाहु इसे जो है दिगंबर कहा गया, अर्थात जो नग्न रहते हैं, ठीक है। जो नग्न रहते हैं उसे भद्रबाहु यानी कि दिगंबर कहा गया। और स्थूलभद्र इसे श्वेतांबर कहा गया, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य भी महावीर स्वामी के अनुयायियों के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण जो है त्याग दिए। देखिए क्या हुआ था कि मौर्य काल में जो है एक 12 वर्ष का जो है भीषण अकाल पड़ा था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनके साथ मिलकर इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब मैं मौर्य काल पढ़ाऊँगा तब मैं इस टॉपिक को जो है उसमें भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है महावीर स्वामी के अनुयायियों के साथ मिल गए थे। उसके बाद श्रवणबेलगोला में जो है संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या होता है
कि उसमें क्या होता है कि अपने प्राणों को जो है कष्ट दिया जाता है और उसके बाद जो है कष्ट देते रहते जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी को जो है संलेखना विधि कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि मतलब खाना पानी जितना रहता है सबको त्याग दिया जाता है और अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया जाता है और कष्ट देकर जो है शरीर को मृत्यु की राह पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है जैन धर्म के प्रचार के लिए जो है 2 जैन संगीतियाँ हुई। ठीक है, प्रथम याद रखिएगा आप लोग, प्रथम जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई थी और द्वितीय जो है 6ठी शताब्दी यानी कि 512 ईसा पूर्व में वल्लभी, जो कि कहाँ है तो गुजरात में हुई थी। ठीक है, तो प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में और द्वितीय 6ठी शताब्दी 512 ईसा पूर्व जो है वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे। ठीक है, तो कुछ प्रमुख राजा जो कि जैन धर्म को अपनाए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके बाद उदयीन हुए, बंदराजा हुए, खारवेल हो गए, अमोघवर्ष और चंदेल का जो है शासक। तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उदयीन, बंदराजा, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, ये सब जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे जो कि जैन धर्म को अपनाए थे। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो कि मैंने आपको बताया उसमें अंतर क्या है ये बताए थे। ठीक है, इधर श्वेतांबर है और इधर दिगंबर है। तो श्वेतांबर जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र। और दिगंबर जो है ये निर्वस्त्र रहते हैं, यानी कि ये बिना वस्त्र के रहते हैं। उसके बाद श्वेतांबर में क्या है कि इसमें महिलाओं को जो है मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, लेकिन दिगंबर में जो है महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, यानी कि श्वेतांबर का जस्ट उल्टा हो गया। उसके बाद इनके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर जो आए थे मल्लीनाथ, वो महिला थी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, इसलिए इनके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर जो जैन धर्म में आए थे वो इनके अनुसार मानना था कि वो महिला थी। लेकिन इनके अनुसार जो है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो है वो पुरुष थे, क्योंकि इसमें तो महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ इनके अनुसार तो पुरुष होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है इनके अनुसार महावीर स्वामी जो है विवाहित थे, लेकिन इनके अनुसार महावीर स्वामी जो है विवाहित नहीं थे, यानी कि इसका जस्ट उल्टा है। श्वेतांबर अगर आप याद कर लिए तो आपको दिगंबर भी जो है याद हो जाएगा। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसका अर्थ है सिद्धांत। तो जैन साहित्य का अर्थ क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, इसमें जो है 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीरण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीरण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 जो है मंगल सूत्र हैं जैन साहित्य में। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है प्रमुख जैन मंदिर। तो कुछ जैन मंदिर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मौर्य काल में जो है मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको कि गुप्तेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, उसका निर्माण कराया। ठीक है, कर्नाटक के कौन? तो चामुंड शासकों ने। ठीक है, किसका निर्माण करवाया? तो बाहुबली की मूर्ति यानी कि गुप्तेश्वर की मूर्ति का। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंदेल शासक ने जो है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। ठीक है, तो दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं इस टॉपिक में ऐड किया हूँ, तो आप लोग इसको लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो कौन से तीर्थंकर थे? मैंने आपको बताया था कि ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यानी कि अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर ही थे। महावीर स्वामी क्या थे? तो वो अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? मतलब जिसको कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि उसको कैवल्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम जो कि वैशाली में है, यहाँ जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका प्रथम शिष्य जो है उनका दामाद जमाली बना था, ठीक है। उनका प्रथम शिष्य कौन बना था? तो उनका दामाद जमाली बना था। उसके बाद जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए श्वेतांबर कहाँ से आया था? तो स्थूलभद्र, श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र से ही आया था, तो उनका संस्थापक कौन हुआ? तो स्थूलभद्र ही हुआ। और दिगंबर का भद्रबाहु हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो मृत्यु को जो है निर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो मृत्यु को निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए महावीर के जो पिता थे वो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र के राजा थे, तो ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यांत्रिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महावीर की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो है क्या था? त्रिशला था। और यशोदा जो है उनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। तो यशोदा क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम यानी कि उनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का PDF का लिंक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर जाके आप लोग PDF ले सकते हैं और उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।